विशेष कार्यक्रम। आज 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है। पूरे देश में आज पर्यटन दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत साल 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा हुई। विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य पर्यटन के महत्व और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक योगदान के प्रति जागरूकता फैलाना है। पर्यटन न केवल विभिन्न संस्कृतियों और स्थानों को जोड़ता है, बल्कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा भी है, जो कई देशों के लिए आय और रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विश्व पर्यटन दिवस एक ऐसा अवसर है जो हमें पर्यटन के महत्व को समझने और इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक होने का मौका देता है। पर्यटन केवल यात्रा और मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से हम पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के साथ साथ स्थानीय समुदायों के विकास में भी अपना योगदान दे सकते हैं। साल 2024 में पर्यटन दिवस की थीम पर्यटन और शांति रखी गई है। पर्यटन दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश में क्या आयोजन हो रहे हैं, पर्यटन को लेकर क्या गतिविधियां हो रही हैं, इस विषय पर आकाशवाणी समाचार ने उत्तर प्रदेश के पर्यटन महानिदेशक मुकेश मेश्राम से खास बातचीत की। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील तिवारी। सर, पर्यटन दिवस को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की क्या योजनाएं हैं और पिछले एक साल में चूंकि हर साल पर्यटन दिवस मनाया जाता है, तमाम सारी योजनाएं धरातल पर उतारने की तैयारी होती है, तो क्या उपलब्धियां रही हैं सरकार की? उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य और परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनके अंतर्गत पर्यटकों को सुविधाएं किस तरीके से हम प्रदान करें, यह मूलभूत सुविधाएं। तो एक तो सभी जो भी पर्यटक स्थल हैं उनमें जन सुविधाओं के लिए अच्छे शौचालय हों, वहाँ पर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हो, साइन बोर्ड्स हो, लाइट हो, पाथवेज हो, लैंडस्केपिंग हो, इन सब को लेकर के पूरे प्रदेश में 650 से अधिक स्थानों पर काम किया जा रहा है। दूसरा ये भी देखा गया है कि किस तरीके से हम अन्य पर्यटन की स्थलों को डेवलप करें। इन पर्यटन के स्थलों में एग्री टूरिज्म के अंतर्गत गांव जहां पर अच्छा एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस हो रही है, नए नए प्रयोग हो रहे हैं, लोग सीख सकें, जान सकें, वहाँ रुक सकें, वहाँ का एथनिक फूड, वहाँ का ऑर्गेनिक नेचुरल फूड खा सकें, बच्चों को लेकर के जाएं, परिवार के साथ में समय गुजारें। एक और है रूरल टूरिज्म। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे या तो कला के लिए जाने जाते हैं, शिल्प के लिए जाने जाते हैं, किसी इतिहास से जुड़े हुए हैं, पौराणिकता से जुड़े हुए हैं, किसी धरोहर से जुड़े हुए हैं। उन गाँव में भी गाँव का टूरिज्म कराया जाए। सर, इसके साथ ही प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स की भी असीम संभावनाएं हैं, क्योंकि कई सारी नदियां हैं, तो उनमें वाटर स्पोर्ट्स को लेकर के क्या हो रहा है? एडवेंचर टूरिज्म पर भी काफ़ी जोर है और इको टूरिज्म, खास तौर पर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर इको टूरिज्म की संभावनाएं भी हैं, तो उनको एक्सप्लोर करने के लिए और उनको बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से पर्यटन विभाग काम कर रहा है? वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म एक ऐसा फील्ड है कि हमारे यहाँ पे कई सारे डैम्स हैं। गंगा जी हमारे यहाँ पर बिजनौर से लेके बलिया तक लगभग 27 जनपदों से होते हुए गुजरती है। इनके घाट हैं, घाटों के किनारे बहुत तरीके का फ्लोरा फौना है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश स्टेट इको टूरिज्म बोर्ड का गठन इसी उद्देश्य से किया गया है। सारे वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ पे भारी संख्या में टाइगर्स अब दिख जाते हैं। पहले लोगों को इतने आसानी से नजर नहीं आते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइगर की संख्या बढ़ी है, जैसे पीलीभीत में तो दुगने हो गए टाइगर जी। किशनपुर है, दुधवा है, यहाँ पर टाइगर साइटिंग हो जाती है। कई बार तो इस बार की गर्मियों में तो इतनी अच्छी टाइगर साइटिंग हुई कि लोग 2-2 दिन 3-3 दिन रुके और तीनों दिन उनको टाइगर्स दिखे हैं। इधर हमारे जो नए अपकमिंग टाइगर रिजर्व हैं, अमानगढ़ बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है, रानीपुर चित्रकूट में एक आइडेंटिफाई किया गया, उसको डेवलप किया जा रहा है। बहुत सारे बर्ड सेंचुरीज हैं। लोगों में अब ये भी एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि युवा टूरिज्म क्लब के माध्यम से हम नेचर और बर्ड वाचिंग की तरफ कैसे उनका ध्यान आकर्षण करें। 24 से अधिक ऐसी बर्ड सेंचुरीज है। वेटलैंड्स हैं कई सारे, रामसर साइट्स हैं हमारे यहाँ। आप लखनऊ में चले जाइए, इकाना स्टेडियम के पीछे एक वेटलैंड है जिसको डेवलप किया गया है। बाकी अन्य जनपदों में बहुत सारे वेटलैंड्स हैं हमारे, उनको भी विकसित कर रहे हैं। वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित कर सकें, उसके लिए भी हम लोग सुविधाएं दे रहे हैं। जो शादी घर हैं या वेडिंग हॉल्स हैं, वो अगर अपने यहाँ पे कुछ गेस्ट हाउसेस, कमरे या उनका विकास करना चाहते हैं अपने वेडिंग डेस्टिनेशंस का जी, तो उनको हम
25 से 30% तक सब्सिडी देंगे। यानी जो अगर 1 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है तो 25 लाख या 30 लाख रुपया सरकार उसकी भरपाई करेगी। उनको एक तरीके से फ्री में ये धनराशि दी जाएगी ताकि उन्होंने एक अच्छा काम इस प्रदेश में किया। इस दृष्टि से विश्व पर्यटन दिवस है, इस बार इसकी थीम है विश्व की शांति, पीस। जब हम ज्यादा से ज्यादा घूमना फिरना चालू करते हैं तो हमारे मन की शांति उत्पन्न होती है, क्योंकि आदमी डिस्ट्रेस्ड होता है, तनाव मुक्त होता है। जब हम आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन स्थलों की तरफ जाते हैं तो वहां पर हम एक तरीके से आत्मा से परमात्मा का साक्षात्कार, एक सकारात्मक प्रयास करते हैं और ऊर्जा की अनुभूति करते हैं। ये सब के सब मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। फिर जब हम एक दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ की संस्कृति को समझते हैं, वहाँ के आचार विचार, पोशाक पहनावे को देखते भालते हैं तो सौहार्द उत्पन्न होता है। और पूरे विश्व में जब हम एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे के बारे में समझ उत्पन्न करेंगे, विभिन्न संस्कृतियों का मिलन होता है, तो स्वाभाविक तौर पर अलग अलग देशों के मध्य शांति का संदेश स्थापित होता है। इस तरीके से हम विश्व शांति को भी पर्यटन के माध्यम से स्थापित करने में सक्षम होते हैं। सर, 2 बड़े कार्यक्रम आ रहे हैं, एक तो देव दीपावली आ रही है और पहले ऐसा होता था कि पर्यटन को लेकर के अलग अलग कालखंड के लिए कोई विशेष योजना नहीं होती थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि नवरात्रों पर भी विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं। तो इन दोनों पर्वों को लेकर के किस प्रकार की योजनाएं हैं? हमारी संस्कृति हमारी प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है और संस्कृति से जुड़े रहना प्रत्येक मानव समुदाय की जिम्मेदारी है। किस तरीके से वह अपने युवाओं और जो आने वाली पीढ़ी है उनको अपने सांस्कृतिक धरोहरों से परिचित कराए। पर्व और त्योहार संस्कृति का हिस्सा होते हैं और वहाँ की पृष्ठभूमि और वहाँ की जलवायु के ऊपर आधारित होकर के एक जीवन जीने के मूल्यों को हम लोग उत्पन्न करते हैं। और यदि हम इन सांस्कृतिक तत्वों को जो पर्व और त्योहार के रूप में हमारे समक्ष आते हैं, सभी लोग मिलकर के मनाते हैं, इसकी मूल भावनाओं को समझते हैं, एक बड़ा काम जो है करते हैं। इसके लिए जैसे नवरात्र है, नवरात्र मूल रूप से जो हमारे यहाँ पे नारी शक्ति है उसको शक्ति के रूप में पूजने के अलावा उनके प्रति सम्मान की भावना प्रदर्शित करना है। उनको हम एक पूजनीय दर्जा देते हैं, चाहे अपनी माताएं हों, बहनें हों, हमारे घरों में रहने वाली तमाम स्त्रियां हैं। और उन सभी के लिए यह जो भावना है वो लोगों को, जो नई पीढ़ी है उनके मन में भी यह दृष्टि जगाती है कि किस तरीके से हम लोग इनके प्रति अपना व्यवहार रखें। तो महिला सुरक्षा को लेकर के मिशन शक्ति जो चल रहा है उससे इसको जोड़ा गया है। इसी तरीके से दीपोत्सव है। दीपोत्सव मुख्य रूप से न केवल उत्साह उमंग बल्कि बुराइयों के ऊपर अच्छाई की विजय का एक प्रतीक है। कैसे हम घोर अंधकार में प्रकाश के पुंज जलाते हैं, किस तरीके से हम अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से उसका हरण करते हैं, किस तरीके से पूरे विश्व में फैले हुए वैमनस्यता, घृणा, मोह, अहंकार, क्योंकि ये जितने भी प्रतीक हैं सब बुराइयों के प्रतीक हैं, उसके ऊपर अच्छाई की विजय, मर्यादा की विजय, एक आत्मसम्मान की विजय और पूरे के पूरे समाज के लिए और देश के लिए ये संदेश देने का पर्व होता है। उसी तरीके से देव दीपावली और आगामी आने वाले बहुत सारे पर्व हैं, दशहरा है, आगे कार्तिक पूर्णिमा है, कई सारे पर्व आते रहेंगे। इन सब पर्वों पर पर्यटन विभाग का यह मानना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पर्यटक आते हैं उनको हम इस त्योहार से जोड़ें, उनको सेलिब्रेट किया जाए अच्छी तरीके से। और उत्तर प्रदेश से चूंकि इन पर्वों का मौलिक जुड़ाव रहा है, इसलिए यहाँ पर अयोध्या और वाराणसी में दीपोत्सव अयोध्या में और वाराणसी में देव दीपावली का पर्व आयोजित करते हैं। वैसे तो पूरे प्रदेश में हर घर घर में होता है, लेकिन मुख्य रूप से इससे जुड़े हुए हैं। जी, आकाशवाणी समाचार लखनऊ से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका और आपको शुभकामनाएं। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विश्व पर्यटन दिवस पर उत्तर प्रदेश के पर्यटन महानिदेशक मुकेश मेश्राम से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील तिवारी।